सलाम व्यूअर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के तीसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है कामरान अरशद। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले सेटअप को इंस्टॉल करेंगे। सेटअप इंस्टॉल करने के बाद हम C++ की जानिब बढ़ेंगे और C++ में अपना सबसे पहला प्रोग्राम, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे, लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसके ऊपर कंपाइलर और असेंबलर की आउटपुट देखेंगे और इससे आपके कंपाइलर और असेंबलर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लेक्चर का इख्तिताम कर देंगे। ये था लेक्चर का ओवरव्यू। अब हम बढ़ते हैं चैनल के इंट्रोडक्शन की जानिब। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की जानिब। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने MinGW का इंतखाब किया है। ये सबसे सिंपल कंपाइलर है और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र में जाकर डाउनलोड MinGW64 लिखना पड़ता है। जैसे ही आप ये लिखते हैं, जो रिजल्ट्स पेज आते हैं, आपने उनमें दूसरे नंबर वाले लिंक पर या जो स्क्रीन में दिखाया गया है उस लिंक पर जाना पड़ता है और वहां पर जाकर डाउनलोड का बटन दबाना होता है। डाउनलोड का बटन दबाने के बाद ये आपको 5 सेकंड का दुरानिया देगा, जिसमें ये डाउनलोडिंग स्टार्ट करेगा। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद आपको इसके खत्म होने का वेट करना होता है, और जैसे ही डाउनलोडिंग खत्म होती है आपको इसकी exe फाइल को रन करना होता है। exe फाइल को रन करने के लिए डबल क्लिक करें और फिर उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आएगी, जिसमें से आपने इंस्टॉल के बटन को दबाना है। इंस्टॉल का बटन दबाने के बाद वाली स्क्रीन में कंटिन्यू का बटन दबाएं और फिर ये अपनी फाइल्स को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जब तक ये फाइल्स डाउनलोड करता है तब तक हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है और कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, और फिर हम पहुंचे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तक। तो दरअसल बात यह है कि हमारे और कंप्यूटर के दरमियान एक वसी तर कम्युनिकेशन गैप है। हम कंप्यूटर की जुबान यानी 0-1 को समझने से कासिर हैं और कंप्यूटर हमारी कम्प्लेक्स जुबान समझने से कासिर है। तो इसका हल हमने ये निकाला कि हम एक ट्रांसलेटर रख लें। ट्रांसलेटर कंप्यूटर को हमारी जुबान ट्रांसलेट करके दे दिया करें। तो लेकिन हमारी जुबान जो है उसे 0-1 के ऊपर मैप करना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग्स होते हैं और हर वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग होता है। तो इससे बचने के लिए हमने कुछ सबसेट्स ऑफ लैंग्वेजेस डिफाइन कर लिए, जो कि स्टैटिक लैंग्वेजेस थी, जिनमें हर कीवर्ड का मतलब एक ही होता है और उनका एक ही फिक्स्ड सिंटैक्स होता है। तो अब हमारी स्क्रीन पर कंटिन्यू का बटन आ रहा है, इसको क्लिक कर दें और इसके बाद जो भी स्क्रीन आएगी आपने उसमें MinGW बेस और बेस को मार्क कर देना इंस्टॉलेशन के लिए, और इंस्टॉलेशन के टैब में जाकर अप्लाई चेंजेस कर देनी है। उनको अप्लाई करने के बाद ये दोबारा से अपनी फाइल्स डाउनलोड करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर इन लैंग्वेजेस को समझने से कासिर है, और हमने वो स्टैटिक लैंग्वेजेस बना ली जो कि एक ही कीवर्ड का एक ही मीनिंग रखती हैं और जिनके अंदर हर कीवर्ड और उनका सिंटैक्स फिक्स्ड होता है। तो इस तरह से हमारे लिए इसको चेंज करना आसान हो गया। सबसे करीब तरीन लैंग्वेज हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई, लेकिन ये चूंकि बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज थी तो इसको भी हमने ट्रांसलेट करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज और असेंबली के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज बना दी। मेरा ख्याल है सबसे पहले सिमुला लैंग्वेज थी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी। फिर एडा की लैंग्वेज, फोर्ट्रान, गो लैंग्वेज,
और फिर C तक हम आप पहुंचे। C के बाद C++ बनाई गई। C++ का इंट्रोडक्शन आप हमारे चैनल पर एक वीडियो में देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर इस तरह से होता ये है, फिर हमने देखा कि ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले जो भी कोड हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्रोसेसर उसे प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस करने के बाद वो उसे कंपाइलर के पास भेजता है। कंपाइलर उसे असेंबली के कोड में चेंज कर देता है और असेंबलर असेंबली के कोड को बाइनरी कोड में चेंज कर देता है। बाइनरी कोड वाली फाइल को हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं और वो एग्जीक्यूटेबल हम कंप्यूटर को दे देते हैं, जो कि वो आसानी से रन कर देता है, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल्स में सिर्फ 0 और 1 होते हैं। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि ये ट्रांसलेशन का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि हमारा जो किसी भी प्रोग्रामिंग का कोड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, वो पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता है, वो उसे प्री प्रोसेस करता है। फिर उसके बाद वो जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर उसे असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर देता है और असेंबलर वो असेंबली का कोड लेकर उसे बाइनरी कोड या मशीन कोड में चेंज कर देता है, जो कि कंप्यूटर की असल जुबान है। जिस फाइल के अंदर बाइनरी कोड पड़ा होता है हम उसे एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल हम कंप्यूटर को देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कर देता है। तो अब हमारा ये कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे ही इसकी ये फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी मुकम्मल तौर पर, ये इसे खत्म कर देगा, यानी क्लोज कर देगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंपाइलर को हम ग्लोबल किस तरह से बनाते हैं। तो वो हम देखेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। तो MinGW को ग्लोबल बनाने के लिए आपको इसके पाथ को इन्वायरमेंट पाथ्स में ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोकल इस MinGW के फोल्डर तक जाना है, जो कि मेरे केस में लोकल C ड्राइव में है और वहां पर MinGW का फोल्डर है। फिर आपने इसके बिन के फोल्डर में जाकर ये पाथ कॉपी कर लेना है। इसका पाथ कॉपी करने के बाद आपने दिस पीसी की प्रॉपर्टीज में जाकर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। वहां से आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को प्रेस करना है और पाथ वाली रो को सिलेक्ट करके उसे एडिट करना है। उसमें न्यू करके ये वाला पाथ पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट करना है कि क्या वाकई आपका MinGW ग्लोबल है या नहीं। इसके लिए विंडोज सर्च बार में CMD लिखकर एंटर कर दें। CMD के ऊपर आपने GCC -- वर्जन की कमांड को रन करना है। अगर आपकी आउटपुट सेम मेरी स्क्रीन वाली आउटपुट आती है या कुछ ऐसी मिलती जुलती आती है, तो इसका मतलब है कि आपका GCC कंपाइलर ग्लोबल हो चुका है। तो इंस्टॉलेशन और MinGW को ग्लोबल बनाने के बाद हमें सबसे पहले जरूरत है वो चीज जिसमें हम C++ का कोड लिख सकें, यानी एक टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर के तौर पर मैंने नोटपैड प्लस का इंतखाब किया है। ये एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्रोम पर जाएं और वहां पर डाउनलोड नोटपैड प्लस लिखें, या आप ये जो लिंक मेरे स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पर डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्जन को ऑन करके आपने डाउनलोड का बटन दबाना है और फिर इसके डाउनलोड होने का इंतजार करना है। अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपने इसकी एग्जीक्यूटेबल को रन करना है। एग्जी फाइल को रन करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसके अंदर ये आपसे लैंग्वेज पूछेगा। आपने इंग्लिश को ओके कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर आई अग्री का बटन दबा के नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने फिनिश का बटन दबा देना है। फिनिश का बटन दबाने के बाद आपका नोटपैड एडिटर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से आप फाइल में जाकर न्यू करके अपनी एक नई फाइल एडिट कर सकते हैं। लीजिए, आपका एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन और MinGW को ग्लोबल बनाने के बाद आइए चलते हैं हम अपने C++ के फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ।
एक बहुत ही मशहूर लैंग्वेज है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर दी गई C++ की इंट्रोडक्टरी वीडियो पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एडिटर खोलेंगे और एडिटर पर C++ प्रोग्राम का कोड लिखना शुरू करेंगे। इसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नोटपैड आप खोलिए, विंडोज सर्च बार में notepad++ लिख के एंटर कर दें। नोटपैड के अंदर आते ही आपने न्यू फाइल में सबसे पहले कोड लिखना स्टार्ट करना है। कोड स्टार्ट करने के बाद पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसे सलाम करते हैं, उसे अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। कंप्यूटर को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए भी हमें उसे सलाम करना पड़ता है, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये लाइन लिखनी पड़ती है, #include iostream। दरअसल ये कंप्यूटर को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए है कि ए कंप्यूटर, हमने तुझसे इनपुट और आउटपुट लेनी है। IO जो है इसका मतलब इनपुट आउटपुट है। यूजिंग नेम स्पेस std, ये नेम स्पेसेस हम इस कोर्स के आखिर पर देखेंगे। ये भी समझ लीजिए कि ये दो लाइनें जो हैं ये कंप्यूटर के साथ सलाम दुआ का हिस्सा है, यानी कि कंप्यूटर के साथ हम उसे अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए ये दो लाइनें लिखते हैं। फिर उसके बाद सलाम दुआ के बाद आप पूछते हैं कि आप अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। तो कंप्यूटर की ज़बान में हम उसे मेन चीज कहते हैं। तो फिर आप इसके लिए लिखते हैं इंट मेन, यानी हम मेन बात की तरफ आ गए हैं। अब इस मेन बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ये है क्या, हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं कि हमने आखिर क्या कहना है, हमारी मेन बात क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। तो उस मुद्दे के लिए हम इस प्रोग्राम में हमारा मुद्दा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। तो कंप्यूटर को C++ की जुबान में बताने के लिए हम लिखते हैं C और आउट का मतलब है आउटपुट और C का मतलब है C++ जुबान। और अब हमने इसे कह तो दिया आउटपुट कराओ, इसको ये कहने के लिए कि ये आउटपुट कराओ हम दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि हमारा पैगाम क्या है। उस पैगाम को हम डबल कोट्स या कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। हमारा पैगाम इस वक्त हेलो वर्ल्ड है, जो कि हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम इसे बताते हैं कि ये एंड ऑफ लाइन है, इस लाइन पर एंड कर दो। तो उसके लिए भी हम दो एंगुलर ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके ऊपर बाद लिख देंगे हम एंड ऑफ लाइन और सेमीकोलन डाल देंगे। सेमीकोलन जिस तरह हमारी जुबान में फुल स्टॉप होता है, कंप्यूटर की जुबान में सेंटेंस खत्म करने के लिए हम सेमीकोलन लाजमी लगाते हैं, वरना एरर आता है। फिर उसके बाद जब हमारा मुद्दा कंप्लीट हो चुका तो हम कंप्यूटर को कहेंगे कि अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कहने का तरीका ये है कि आप कंप्यूटर को कहते हैं रिटर्न, यानी वापस चले जाओ, और इसके आगे हम 0 लिखते हैं। 0 का मतलब है अब कुछ बाकी नहीं है, अब हमारी बात खत्म हो चुकी है, आप अब जा सकते हैं, रिटर्न कर जाएं, या हमारी जुबान में से अलविदा कहते हैं या अल्लाह हाफिज कहते हैं। फिर इसके बाद हम सेमीकोलन यानी जुमले का इख्तिताम करते हैं और इस तरह से हमारा ये जो पहला प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं और फाइल का नाम मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। C++ की फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन CPP है, यानी इसके आखिर पर हमेशा .cpp आएगा, यानी ये C++ की फाइल की निशानी है। इसको सेव करने के बाद अब हम इसको रन करने की तरफ जाते हैं। रन करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएं, cmd लिखकर एंटर करें। cmd के ऊपर जाकर पहले आप इसके पाथ तक नेविगेट करें, आखिर ये फाइल किस जगह पर पड़ी है। ये मेरी D ड्राइव में pf डेमोस के फोल्डर में पड़ी है। तो पहले मुझे ड्राइव चेंज करनी है। ड्राइव चेंज करने के लिए आप D: लिखते हैं, ड्राइव का नाम और कोलन। फिर उसके बाद मुझे इस फोल्डर के अंदर आना है, pf डेमोस के अंदर। तो इस फोल्डर के अंदर आने के लिए मैं cd यूज करूंगा। cd एक कमांड है जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी। तो मैं cmd में लिखूंगा चेंज डायरेक्टरी टू
pf demos यानी pf demos के अंदर आ जाओ। फिर वहां पर मैं अपनी फाइल को रन करूंगा। मेरी फाइल का नाम है helloworld.cpp। इसको रन करने के लिए हम mingw की कमांड g++ यूज करते हैं और उसके आगे अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं। ये इस फाइल को उसी ट्रांसलेशन की प्रोसेस से गुजारता है और एग्जीक्यूटेबल में चेंज कर देता है, यानी कंपाइलर से असेंबलर से लिंकर और फिर आखिर पर एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये जो a.exe है ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को अब हम रन करेंगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल 0 और 1 हैं जिन्हें कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इसके लिए हम सीधी तरह से a.exe लिख देंगे। इसे लिखने के बाद आप देखेंगे कि इस हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो जो काम हमने कंप्यूटर को कहा था उसने वो काम कर दिया है। तो आइए अब देखते हैं कि कंप्यूटर ये काम आखिर किस तरह से करता है। कंप्यूटर इस प्रोग्राम के कोड को पहले कंपाइलर के पास भेजता है और कंपाइलर इसे असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन को देखने के लिए हम ये वाली कमांड लिख सकते हैं, यानी g++-s और उसके बाद फाइल का नेम। फाइल का नेम लिखने के बाद जब हम एंटर दबाएंगे तो हमारी सोर्स डायरेक्टरी के ऊपर एक असेंबली लैंग्वेज की फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप इसे खोलकर देखेंगे तो आप असेंबली लैंग्वेज का कोड देख सकते हैं, यानी कंपाइलर ने इस C++ के कोड को असेंबली लैंग्वेज के कोड में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद ये हमारे लिंकर के असेंबलर के पास जाता है। असेंबलर इस असेंबली के कोड को एग्जीक्यूटेबल में चेंज कर देता है। a.exe हमारी एग्जीक्यूटेबल यानी बाइनरी फाइल है। इस तरह से ये ट्रांसलेशन प्रोसेस खत्म होता है। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। अगले लेक्चर में हाजिर होंगे मजीद कॉन्सेप्ट्स के साथ और हम प्रोग्रामिंग को मजीद गहराई के साथ देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।